माँ, आप होश में आ गई। बेटी, तुम लोग कौन हो? मैं तो अभी शादीशुदा भी नहीं हूं। माँ का सिर नहीं टकराएगा। सिर फूट गया क्या? यह कहाँ है? क्या मैं उद्घाटन समारोह में नहीं थी? यह कहाँ है? क्या मैं उद्घाटन समारोह में नहीं हूं? श्याओ परिवार तुम्हारे लियांग युद्ध में मारे गए। वह मुआवजा राशि ससुराल को देनी होगी। मेरे गोदान को अभी शादी करनी है। माँ, यह पिताजी का मुआवजा है। आप इसे नहीं ले सकती। माँ, उसे मत देना। माँ, तुमसे विनती है, उसे मत देना। इस घर में मैं हुकूमत करती हूँ। तुम्हें बोलने की इजाजत कब मिली? अगर फिर बोले तो मार डालूंगी। दाजिन, भाभी, मैं तो पहले से ही तुम्हें पैसे देने वाला था। हम सब अपने ही परिवार के लोग हैं। मैं तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डाल सकता। बस इतना ही है। क्या तुमने कुछ छुपा रखा है? माँ, बड़े भाई, भाभी, मैं हमेशा से सारा पैसा तुम्हें देता आया हूँ। मैं छिपाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तेरी यह हालत देखो। मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। माँ, सार्वजनिक कंपनी के अध्यक्ष शाओ शाओआन, वह अकाल के समय की विधवा शाओ बन गई। 3 बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। पति के मुआवजे के सारे पैसे तो ससुराल वालों को दे दिए। घर में कुछ नहीं बचा। चारों तरफ सिर्फ खाली दीवारें हैं। और यह तो अकाल का साल है। एक दाना भी चावल नहीं बचा है। यह तो मुझे दोबारा मारने जैसा है। झन्ना, बधाई हो, अकाल बाजार प्रणाली सक्रिय हो गई है। यह सिस्टम है। यह सिस्टम किसी भी सामग्री को रिसाइकल कर सकता है। मार्केटप्लेस करेंसी के लिए एक्सचेंज करने के लिए मार्केटप्लेस करेंसी से मार्केटप्लेस सामान खरीदे जा सकते हैं। क्या आप बाइंड करना चाहेंगे? क्या कोई और विकल्प है? बाइंड करो। रिसाइकल करने योग्य वस्तु का पता चला। 3 किलो कड़वी सब्जी, 10 युआन का मूल्यांकन। क्या आप बेचेंगे? बेच दो। बिक्री सफल रही। खाते में 10 युआन शेष हैं। मॉल सुविधा खुल गई है। बुनियादी सामान बदले जा सकते हैं। हे भगवान, आखिरकार दया आ गई। मेरे पास यह सिस्टम है। क्या मैं भूखा मर सकता हूं? माँ किससे बड़बड़ा रही है? क्या माँ का दिमाग खराब हो गया? माँ पहले से ही हम पर इतनी कड़ी है। अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो हम सचमुच खत्म हो जाएंगे। अरे तुम तीनों यहां क्या फुसफुसा रहे हो? माँ, आप गुस्सा न करें। घर में जंगली सब्जियां पर्याप्त नहीं है। यह मेरी अयोग्यता है कि मैं खोद नहीं पाया। आप मारना चाहते हैं तो मुझे मारें। आप हमें क्यों मार रहे हैं? आपने घर का आखिरी अनाज दादी के घर भेज दिया। अब अनाज नहीं है तो हमें दोष दे रहे हैं। आप हमें क्यों मार रहे हैं? तुमने घर का आखिरी अनाज दादी के घर भेज दिया। अब अनाज खत्म हो गया तो हमें दोष दे रहे हो। इस घर की मालकिन के तो 3 बच्चे थे, फिर भी उनकी परवाह किए बिना अपने मायके की चाटुकारिता करती थी। सच समझ नहीं आता क्या सोचती थी वह। उठो, जमीन ठंडी है। जल्दी उठो। माँ ने हमें डांटा तक नहीं। मैंने कहा था कि उसका दिमाग खराब हो गया है। माँ, यह घर में बचा हुआ आखिरी खाना है। तुम खा लो। दाहू, अरे नालायक बेटे, मेरे सामने बहस करने की हिम्मत। देखता हूं मैं तुझे मार डालूंगा। बेटी रुक जाओ। आ मेरा पेट, मेरा मेरा बच्चा। यह मूल मालकिन इतनी दुष्ट है, गर्भवती बहू को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। यह तुम खाओ। पहले घर में अच्छी चीजें होती थी। तुम हमेशा मामा के घर के चचेरे भाई के लिए रख देती थी। वह मुझे कैसे खाने के लिए दे सकती थी? माँ, मुझे भूख नहीं है,
तुम खाओ। पहले माँ अच्छी नहीं थी, अंदर बाहर का भेद नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तू लियांग परिवार की है, तो लियांग परिवार का अन्न ही खाएगी। क्या मैं सच में इसे खा सकती हूँ? माँ, मैं भी खाना चाहती हूँ। सानी भी खाना चाहती है ना? तुम्हारी माँ से खाने की चीज मांगने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मार पड़ने का डर नहीं है? आज माँ हमें कर्ज का भूत कहकर नहीं डांट रही है। क्या सच में हमें खाने को देगी? माँ ने सच में सनी को खाना दिया। तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम्हें नहीं खिलाऊंगी तो और किसे खिलाऊंगी? और सिर्फ आज ही नहीं, आगे भी हमेशा तुम्हें पेट भर खाना मिलेगा। बेटी, मैं जंगली सब्जियां खोदने जा रही हूँ। अकाल के समय इतनी सारी जंगली सब्जियां कहां से आईं? क्या तुम्हें कुछ मिल भी पाएगी? चलकर देख लेंगे। खाओ। माँ ने कहा कि वह खुद जंगली सब्जियां खोदेंगी और अनाज के बदले हमें खिलाएंगी। यह कैसे संभव है? बेटी ने कभी हमें अनाज नहीं दिया। चलो हम खुद पहाड़ पर जाकर कुछ सब्जियां ढूंढते हैं। अरे, क्या यह श्याओ परिवार की विधवा नहीं है? आज तुमने मायके को कुछ नहीं भेजा? कल मैंने तुम्हें देखा था, तुमने घर का आखिरी अनाज भी श्याओ परिवार को भेज दिया। क्या तुम्हारे मायके को तुम्हारा दिया हुआ कम लगा? तुम्हें बाहर निकाल दिया है। पति की कमाई का पैसा भी तुमने उड़ा दिया। और क्या कुछ नहीं कर सकती तुम? भाभी लियू, यह क्या मतलब? मेरे घर के मामले में तुम्हारा दखल कब से हो गया? मुझे कोई लेना देना नहीं। बस लगता है कि तुम एक माँ होकर अपने बच्चे से ज्यादा पराये भतीजे की फिक्र करती हो। थोड़ा अजीब है। मैं उस मूर्ख मालकिन जैसी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को भूखा रखकर दूसरों की मदद करती थी। आज से मैं अपने बच्चों के साथ यहीं से उड़ान भरूंगी। माँ, यह कौन सा अनाज है? खुद देखो। यह बाजरा है, शुद्ध बाजरा। दाहू, बर्तन साफ करके आओ। अनाज पकाने की तैयारी करो। आ रहा हूं। 3 साल हो गए जब से ससुर जी चले गए। मैंने शुद्ध चावल की खिचड़ी नहीं खाई। माँ सचमुच बदल गई है। पहले वह बाजरा देखती थी। पहले दादी के घर जरूर पहुंचाना है। तुम लोग यूं ही क्यों खड़े हो? थोड़ी देर में सब ठंडा हो जाएगा। जल्दी पी लो। तो मैं पहले पी लेता हूं। शाओ शाओ आन। शाओ शाओ आन, बाहर आ जा मेरे सामने। अरे, यह भाभी जी नहीं है क्या? क्या बात है? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुमने मिलेट हासिल कर लिया है। जल्दी निकालो, नहीं तो मैं कसाई झांग को तुम्हारी झोंपड़ी उजाड़ने भेज दूंगा। यह नहीं हो सकता। मेरे अपने बच्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे लिए अतिरिक्त कहा है। विधवा शाओ, तुम्हारी भाभी ने कहा है।
तुम मायके का बहुत ख्याल रखती हो, इतने से बाजरे पर भी तुम्हें तरस आ रहा है। माता पिता की सेवा, मेरे पति लियांग झान का मुआवजा, 10 तोले चांदी और 2 गज कपड़ा, सब कुछ तुम लोगों ने हड़प लिया। अब हम सब भूखों मर रहे हैं और तुम अनाज छीनने आए हो। इसे कहते हैं माता पिता की सेवा। थू, आज से मुझसे एक दाना भी नहीं ले पाओगे। क्या यह श्याओ श्याओ आन पागल हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बकवास बंद करो, वह तो तुम खुद चाहते थे, हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया। आज अगर तुमने यह अनाज नहीं निकाला तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा। तुम मुझे डरा नहीं सकते। तुम लोगों में से कोई क्या हमारे पास नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने मेरी मां का पैसा छीना और मेरी मां को जमीन पर धकेल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने मेरी मां का पैसा छीना और मेरी मां को जमीन पर धकेल दिया। छोटे हरामी, तू चुप रह, तुझे यहां बोलने का कोई हक नहीं। शाओ शाओ आन, मैं तुमसे कहती हूं, आज यह अनाज तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम लो या न लो। बुलाओ कोई। शियाओजिया गांव वाले सेना के परिवार का अनाज लूट रहे हैं। मेरे पति के मुआवजे को तो निगल ही गए, अब हम अनाथ विधवा को मारने पर तुले हैं। तुम बेहुदा चिल्ला क्या रही हो? जल्दी से चुप हो जाओ। तुम सब क्यों मारपीट करने लगे? क्या मैं चिल्ला भी नहीं सकता? बचाओ, किसी की हत्या हो रही है। इस बार तू जीत गया। देख लेना, अगर श्याओ परिवार का जीवन कठिन हुआ तुझे अनाज लेकर फिर आना पड़ेगा। हम्फ, चलो हम्फ। तुम जितनी बार आओगे मैं उतनी बार चिल्लाऊंगी। मेरे पति के मुआवजे का पैसा तैयार रखना, कुछ दिनों में मैं आकर ले लूंगी। मान, सब मेरी ही कमजोरी का कसूर है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मान, सब मेरी नाकामी की वजह से हुआ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। दाहू, कल मेरे साथ जंगली सब्जियां खोदने चलना। तुम बहुत ताकतवर हो, ज्यादा खोद पाओगे। हाँ, मैं जरूर ज्यादा खोदूंगा। पैसे मिलेंगे तो आपके लिए दवा खरीदूंगा और मियाँ मियाँ के लिए गुड़ खरीदूंगा ताकि उसकी ताकत बढ़े। बेटी, आज तू बहुत शानदार थी। वांग कुइहुआ से झगड़ने का साहस किया। पहले तू उसे देखते ही चूहे की तरह बिल्ली से डर जाती थी, हमेशा छिपकर निकल जाती थी। पहले माँ मूर्ख थी, हमेशा सोचती थी कि उनकी खुशामद करके ही हमारे दिन सुधरेंगे। अब से माँ बेवकूफ नहीं है। अब कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत करे तो हम उसका सामना करेंगे। हाँ माँ, तुम सचमुच बदल गई हो। पहले तुम हमेशा कहती थी कि हम बोझ हो, चाचा के बेटे जितने कीमती नहीं, और हमेशा हमें कर्ज का भूत कहकर डांटती थी। बेटा, फिर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा हूं कि अब माँ बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें लगता है कि पहले माँ तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी? माँ की गलती थी, माँ अंधी थी। तुम लोग तो माँ के दिल का टुकड़ा हो। आगे से माँ तुम्हें पूरा प्यार देगी। माँ, मैं कहता था कि जंगली सब्जियां खोदने से कुछ नहीं मिलेगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद इससे तो जमींदार के घर से कुछ खाना बेहतर है। आज मैंने ली लाउसान को देखा, खेत में चावल की एक बोरी मिलते हुए। वह जमींदार की जमीन है, वहां हमारी बारी कैसे आएगी? हमें अपनी मेहनत से अनाज कमाना होगा। खाने में सुकून मिलता है, नींद भी अच्छी आती है। माँ, देखो वहां हरी सब्जी है, उसकी कीमत काफी है। सच्ची? यह सब्जी कड़वी सब्जी से ज्यादा कीमती है। सच्ची तो मैं भी तोड़ूंगी। तोड़ने के बाद बेटी,
क्या तू मेरे लिए एक नया कोट बना सकती है? बस तू अच्छी तरह खोदती रहे। नया कोट तो क्या, तुझे नए जूते भी बना दूंगी। अरे वो विधवा जो, यह सब्जी तो बहुत खोद ली। कई दिनों के लिए काफी है तेरे परिवार के लिए। यादों में यह झोसान एक कुख्यात गुंडा है, हमेशा मालिक का फायदा उठाने की सोचता है। अरे शाओ परिवार की विधवा, बहुत सारी जंगली सब्जियां इकट्ठी की है, तुम्हारे परिवार का कई दिन चल जाएगा। यादों में यह जो सानलेंग कुख्यात गुंडा है, हमेशा मालिक को धोखा देने की सोचता रहता है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं देख रहा हूँ तुम एक अकेली औरत हो, 3 बच्चों के साथ संघर्ष कर रही हो। मेरे साथ चली आओ, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, तुम्हारा पेट भरा रहेगा, अनाज कभी कम नहीं होगा। बुधवार लेंग, अपनी गंदी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुमने फिर से बकवास बोली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? तुम एक औरत हो, तुम्हारा पति मर चुका है, बिना मर्द के तुम कैसे रह सकती हो? तू मेरी माँ को तंग करने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। बड़ा टाइगर, बड़ा टाइगर। अरे ये छोटा खरगोश भी बचाने लगा। शाओ शाओ आन, तू रुक, यह मामला खत्म नहीं हुआ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह इसके लायक नहीं है। हमारा साग सब्जी खोदना ही असली काम है। बेटी आज ने बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खोदी हैं, शायद कई दिनों के खाने के लिए काफी होंगी। तुम लोग जरा ठहरो। माँ तुम क्या कर रही हो? तुम सच में वैंग कुइवा से डरती हो ना? तुम लोग जरा ठहरो। माँ तुम क्या कर रही हो? तुम सच में वैंग कुइवा से डरती हो ना? घर में थोड़ा अनाज आसानी से नहीं मिलता, अब बेफिजूल बाहर मत भेजो। इस शरीर के मूल मालिक ने इतना बड़ा पाप क्या किया था? ये बच्चे मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मैं बाहर जाकर देखने जा रही हूँ। कोई है जो साग सब्जी के बदले असली अनाज लेगा? माँ अब क्या समय हो गया है? अनाज का आदान प्रदान कौन कर सकता है? हमारे लिए जंगली सब्जियां खोदना भी आसान नहीं है, कृपया चाचा को मत देना। वे मेरी सिस्टम के बारे में नहीं जान सकते। लगता है मुझे पुराने स्वभाव का नाटक करना होगा। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं क्या करूं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? तुम लोगों को बता दूं, मेरे पीछे मत आना। अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। घर में नमक भी खत्म हो गया है, चावल भी नहीं बचे। ये सारी जंगली सब्जियां बेच दो, कुछ चावल और नमक ले आओ। बेटी जंगली सब्जियां कहाँ है? तुमने जो चावल बदले थे वे कहाँ है? मैंने कहा नहीं तो नहीं। अपनी माँ पर कम सवाल उठाओ। देखो माँ इतना नमक भी ले आई। वाह, सचमुच चावल और नमक है। माँ तुम्हें ये कहाँ से मिले? सुनो, मैंने दरवाजे पर एक छोटा गुलाम देखा। उसने कहा कि शहर की बड़ी साहब की बेटी बीमार है, दवा के लिए जंगली सब्जियों की जरूरत है, तो मैं वापस आ गया। अरे इतना मत सोचो, जल्दी से खाना बनाओ। वाह, मैंने बहुत दिन से नमकीन चीज नहीं खाई। सोचा नहीं था कि माँ वाकई हमारी चिंता कर रही है, चाहे दिमाग खराब ही क्यों न हो गया हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वह फिर से वैसी ना बन जाए। शुभ रात्रि श्याओ अन। मैं अभी गांव के मुख्य द्वार से आ रही थी। मैंने झो सानलिंग को दूसरों से बात करते सुना। वह कह रहा था कि वह तुम्हें परेशान करेगा। दादी, वह बस जुबान का बदमाश है, वह असल में कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह घर का बना थोड़ा अचार है और 2 शकरकंद के टुकड़े हैं, बच्चों के पेट भरने के लिए। पहले
मेरी बूढ़ी औरत गलत थी। गांव वालों से सुना, तुम हमेशा अपने मायके को देती थी, तुमसे अच्छा बर्ताव भी नहीं करती थी, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। सुना है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं बूढ़ी औरत भी यह देख नहीं सकती। दादी, आप ऐसा मत कहिए। पहले मैं गलत थी। मैं हमेशा मायके की सोचती रही, अपने घर को इस हाल में डाल दिया। कल मैं पहाड़ पर जाकर सब्जियां खोदूंगी, समय आने पर आपको कुछ लाकर दूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हारे घर की हालत मुश्किल है। हाँ सही, मैंने वांग कुयुआ को तुम्हारे भाई से बात करते सुना। कल फिर आकर उपद्रव करने की बात कही। हाँ सही, मैंने वांग कुयुआ को तुम्हारे भाई से बात करते सुना। कल फिर आकर उपद्रव करने की धमकी दी। तू सावधान रहना। तो मैं चला। कहना मत कि मैंने कहा था। हाँ दादी, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, धीरे करो। क्या मां वांग कुयुआ वाकई फिर आएगी? अगर उसने फिर हमारा अनाज छीन लिया तो क्या होगा? आ भी जाए तो डरने की बात नहीं, मां के पास उससे निपटने का तरीका है। मैं भी मां की मदद करूंगा। मैं गुलेल से उसे मारूंगा। अच्छा, सनी बहुत अच्छी है। जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी जंगली सब्जियां खोदनी है। जब हम पैसे कमा लेंगे, एक नया कुदाल लेंगे, फिर अच्छी तरह खेती करेंगे, जीवन अवश्य बेहतर होगा। हाँ मां, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, जल्दी सो जाओ। शाओ शावान, कल तुम्हारे घर से बाजरे की खुशबू आ रही थी। क्या मेरी नाक ठीक नहीं है? जल्दी से आधा मुझे दे दो। तुमने गलत सूंघा है। वह जंगली सब्जियों के जलने की गंध थी। जली हुई महक इतनी सुगंधित कैसे हो सकती है? मेरा बच्चा ललचा कर रो पड़ा। मैं तुमसे कहता हूं, या तो मुझे अनाज दो, या फिर मैं प्रमुख के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुमने सैनिक के परिवार का राशन छुपा रखा है। मेरी मां ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल सही, बड़ा बाघ। उससे झगड़ा मत करो। वांग कुई हुआ, कल तुम्हारे आदमी ने जुए के अड्डे पर पैसे गवा दिए। मैनेजर लियू ने उसका पटका जब्त कर लिया। यह बात क्या मुझे पूरे गांव को बताना चाहिए? तुम क्या बकवास बोल रही हो? मेरा आदमी तो वह दूसरों की जगह पहरा देने गया है। मैंने दादा ली से कहते सुना है, मामा अभी भी जुए के घर का 2 ताका चांदी का कर्जदार है। हरामजादे चुप रहो। शाओ शाओ अन, अगर तुमने मुझे अनाज नहीं दिया तो मैं तुम्हारी इस जर्जर झोंपड़ी को गिरा दूंगा। शाओ शाओ अन, अगर तुमने मुझे अनाज नहीं दिया तो मैं तुम्हारी इस जर्जर झोंपड़ी को गिरा दूंगा। एक कदम हिलकर दिखाओ। अगर तूने हटाने की हिम्मत की तो मैं तुझे आवारा कुत्ते की तरह पीटूंगा। तू तू किसे कुत्ता कह रहा है? जो जवाब देगा उसे कहूंगा। दाहू, सन्नी को संभाल, कुत्ते काट न ले। तू तू क्या तू? दाहू, चलो दरवाजा बंद करके कुत्ते की पिटाई करें। ठीक है। मैं तुमसे कहता हूं, यह मामला खत्म नहीं हुआ। थू, कमजोर को डराना और ताकतवर से डरना। थू। बेटी, मामी चली गई है। वह डांट खाकर भाग गई, लेकिन यह कोई स्थायी उपाय नहीं है। जब तक वह हमारे अनाज को लेकर लालची है, वह कभी ना कभी फिर आकर उपद्रव करेगी। मैं उससे लड़ने जा रहा हूं। जब तक वह हमारे अनाज को लेकर लालची है, वह जल्दी या बाद में फिर उपद्रव करने आएगी। मैं जाकर उससे लड़ता हूं। तुम किससे लड़ोगे? अगर तुम्हारी हड्डी टूट गई
तो मेरा काम कौन करेगा? मैं कोई और तरीका सोचता हूं। मां, क्या तुम फिर से जॉर्जिया आओ जाना चाहती हो? तुम्हारे पिता के उस 10 तोले मुआवजे को भी वापस लाना चाहिए। उस पैसे से हम अनाज खरीदें और घर ठीक करें। फिर कभी वांग कुइहुआ से न डरें। लेकिन पिछली बार दादी ने आपको झाड़ू से मारा था और कहा था कि आप कृतघ्न हो। पहले हमेशा उनकी इज्जत का ख्याल रखता था, इसलिए तुम सबको मेरे साथ कष्ट सहना पड़ा। इस बार मैं सबूत लेकर जाऊंगा। अगर उसने नहीं दिया तो मैं जिला अदालत में शिकायत करूंगी। मां, नानी, क्या सच में पैसे देंगे? पिछली बार जब मैं गई थी, उसने मेरी रोटी छीनकर चचेरे भाई को दे दी थी। इस बार जरूर देंगे। बेटी ने लिजेंग द्वारा लिखा प्रमाण पत्र लाया है। उस पर लाल मोहर लगी है। सरकार भी इसे मानती है। अगर वह मौसी वांग कुइहुआ फिर से अनाज मांगने आई तो क्या करेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा तो 2 डान अनाज खरीद लेंगे। उसे ईर्ष्या से जलने दो। कल मां के साथ शिव परिवार जाने का साहस है। हिम्मत, अगर उसने तुम्हें मारने की हिम्मत की तो मैं गुलेल से उसका मुंह फोड़ दूंगी। इतनी बहादुरी है तुम्हें। लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मां की रक्षा करना ठीक है। लेकिन बेटी, कोई बात नहीं संजू, तेरा बड़ा भाई यहां है। मां, मैंने कुछ नई सब्जियां सुखाई हैं, आप चखिए। बिना मतलब क्यों आऊंगी? बोलो क्या चाहिए? मैं लियांग झान के मुआवजे के पैसे लेने आई हूं। बच्चों का खाना लगभग खत्म हो गया है। मियान मियान का तो अभी गर्भपात हुआ है। मैं नहीं चाहती कि वे मेरे साथ जंगली सब्जी का सूप पिएं। मुआवजे के पैसे तो तुम्हारे भाई ने मेरी शराब पर उड़ा दिए। तुम तो ब्याही हुई बेटी हो, मायके पैसे मांगने आई हो। शर्म नहीं आती? वह पैसा तो मेरे पिता की जान की कीमत थी। तुम्हें उसे उड़ाने का क्या हक था? छोटे बदमाश, तू मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करता है। मानेगा या मैं तुझे पीट दूं? श्याओ दाजू, इसे देखो। यह लियांग झान की शहादत के बाद गांव प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। इसमें 10 तांबे के सिक्के और 2 बोल साड़ी लिखी है, जो श्याओ परिवार को सीधे मिलेंगे। झान, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं जिला अदालत में शिकायत करूंगा। तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है। यह धमकी नहीं है। कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। तुझे लगता है मैं तुझे मारने से डरता हूं क्या? आजा, मार कर दिखा। अच्छा हुआ, थाने जाते समय मैं जानबूझकर चोट पहुंचाने का इल्जाम भी जोड़ दूंगा। उस समय सिर्फ 10 रुपए की बात नहीं रहेगी। मार कर दिखा। यहां मारो। तू बड़ा तगड़ा निकला। बस 3 माशे चांदी। तेरी मर्जी, ले या छोड़। बाकी कुछ नहीं बचा। वो 7 माशे कहाँ है? नहीं है। या तो 3 माशे लेकर भाग जाओ, तुझे खाई में फेंक दूंगा। 250 ग्राम ही सही। बचा हुआ 3 दिन बाद काओशांटुन गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा देना। बाद में मत कहना कि मैंने चेताया नहीं। फौजी परिवार के मुआवजे का गबन करना बहुत बड़ा अपराध है। माँ, हम जल्दी चलते हैं। मैंने मामा को तुम्हें घूरते देखा। चलो चलते हैं। माँ, इस चांदी से कितना बाजरा मिलेगा? 30 सेर के लिए काफी है। भाभी के लिए थोड़ी शक्कर भी ले लो। माँ, मेरे लिए शक्कर मत लो, बचाकर अनाज ही लो। मुझे पता था तुम यही कहोगी। पहले से ही तैयार है। अरे, पहले भाभी का ख्याल रखो, फिर तुम्हारे लिए मीठा पानी बनाऊंगी। माँ, क्या 3 दिन बाद सचमुच 7 तोले चांदी का इंतजार करने जाएंगे? इंतजार करेंगे। नहीं देगा तो मैं अभी जिला कार्यालय जाकर ड्रम बजाऊंगा। बस 5 तोले। लो तो लो, नहीं तो छोड़ो। फिर शोर मचाया तो मैं मां को बुलाकर तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तू समझदार निकला। आज से
मैं श्याओ श्याओआन श्याओ जियाओ से अब कोई लेना देना नहीं रखता। मामा चोर है, मेरे पिताजी का चांदी चुराया है। अरे हरामजादे, मार खाने को तैयार हो जा। मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत। तुम मेरा इंतजार करो। माँ, मैंने जंगली मुर्गी पकड़ ली है। यह हमने पहले देखा था, मैंने पकड़ा था। देगे या नहीं? रुक जाओ, जल्दी करो, उठो। विधवा शाओ दूसरों के मामलों में दखल दे रही है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियांग परिवार को छूने की? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत? मैं अपने पिताजी को बता दूंगा। मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वह मुर्गी मेरे लिए नीचे रख दो। अभी तक नहीं जा रहे? आ, दर्द हो रहा है क्या? नहीं दर्द हो रहा। माँ तुम बहुत बहादुर थी। तो तुम यहाँ इंतजार करो। माँ जंगली सब्जियां तोड़ने जा रही हूँ। देखती हूँ कहीं जड़ी बूटी मिलती है क्या। यह जंगली मुर्गी पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है। नहीं, मुझे यह मुर्गी बेचनी ही होगी। एक बड़ा ब्रॉयलर मुर्गा खरीदो। एक जंगली मुर्गा बेच दिया। एक और ब्रॉयलर मुर्गा खरीदो। अभी भी इतने पैसे बचे हैं। ये पहाड़ी सामान वाकई बहुत अच्छे हैं। आगे मुझे यहाँ ज्यादा आना चाहिए। माँ, यह क्या है? नहीं बताऊंगी। वापस जाकर तुझे दिखाऊंगा। चलो चलें। मान, सनी के घुटने कैसे हैं? राख लगा दी है, कोई बात नहीं। क्या यह जंगली मुर्गी दादी को कुछ दे दे? मैं भी यही सोच रहा था। बाद में सनी को कुछ भेज देंगे। दादी, माँ ने मुझे यह लाने को कहा है। वह इस बार क्या चाल चलने वाली है? माँ सचमुच बदल गई है। यह जो आन तो हमेशा मायके वालों के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता। अब अचानक कह रही है कि वह बदल गई है। मैं यह बात बिल्कुल नहीं मान सकती। कल तेरी माँ को घर खाने पर बुला लेना। हाँ। माँ, ये सूखे मशरूम के बदले कितने पैसे मिलेंगे? बहुत सारे। माँ, क्या ये बेचा जा सकता है? इसे और अच्छी तरह घिसना होगा। शहर की दुकान पर जरूर बिकेगा। माँ, दादी कल तुम्हें उनके घर खाने पर बुला रही हैं। अच्छा, मैं भी काफी दिनों से नहीं गया हूँ। एरोंग, तुम थोड़े मशरूम ले लेना, मैं तुम्हारी दादी के लिए ले जाऊंगा। माँ, क्या दादी अब भी तुम्हें डांटेंगी? पहले माँ अच्छी नहीं थी, हमेशा उन्हें गुस्सा दिलाती थी। बाद में सुधर जाओगी तो वह डांटेगी नहीं। जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। मान, मुआवजा वाकई वापस मिल गया। वापस मिल गया। माँ, मैंने कुछ मशरूम सुखा कर रखे हैं। आपके लिए कुछ लाया हूं। पहले तुम हमेशा अपने मायके को पैसे देती थी। मैं कैसे पक्का करूं कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगी? दादी, माँ ने पहले ही श्याओ परिवार के उन लोगों से नाता तोड़ लिया है। आगे से निश्चित ही कोई संपर्क नहीं रहेगा। तीनों को माँ पर विश्वास है। वे रिश्ते तो बहुत पहले ही तोड़ देने चाहिए थे। छोड़ो, रहने दो। बाद में हमारे लियांग परिवार की इस नन्ही जान का ख्याल रखना। मैं समझ गया।
वो तुम वापस ले जाओ, खुद खा लेना। बच्चे को तकलीफ न होने देना। बच्चे को कष्ट न होने देना। माँ, दादी जी शायद तुमसे नफरत नहीं करती। वो बुजुर्ग बस ज़बान तेज और दिल नरम है। अब जीना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। ओह, धिक्कार है उन डाकुओं पर। 1000 बार धिक्कार है उन चोर बदमाशों पर। मैंने 6 महीने तक अनाज बचाया था, बस इतना सा ही बचा है। सब खत्म हो गया, पूरा खत्म। मुझे मरने दो, बस खत्म कर दो। मुझे मरने दो, मरने दो। नहीं, ऐसा मत करो, भाभी लियो। अरे, इस अकाल ने तो सब बर्बाद कर दिया। ये डाकू भी भूख से पागल हो गए हैं। हम गरीबों को ही निशाना बना रहे हैं। भाभी लियो के घर में बस इतना ही अनाज था, अब तो सच में। यह क्या हुआ? भाभी लियो तो। अरे श्याओ भाभी, तुम्हें पता नहीं है, कल रात आधी रात को डाकुओं ने भाभी लियो के घर में घुसकर उनका बचा खुचा अनाज सब चुरा लिया। एक दाना भी नहीं बचा। सब तुम्हारी वजह से। सब तुमने ही किया है। कल अगर तुमने गांव के चौराहे पर यह नहीं दिखाया होता कि तुम्हारे पास खाना है, तो ये चोर हमारे जैसे गरीब पड़ोसियों पर नजर क्यों डालते? सब तुम्हारी वजह से। कल अगर तुमने गांव के चौराहे पर यह नहीं दिखाया होता कि तुम्हारे पास खाना है, तो ये चोर हमारे जैसे गरीब पड़ोसियों पर नजर क्यों डालते? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें तर्क समझ में आता है या नहीं? डाकुओं ने अनाज लूटा, इसका मेरी मां से क्या लेना देना? भाभी लियो, आप शांत हो जाइए। अनाज खत्म हो गया है, यह बड़ी समस्या है, पर रोने चिल्लाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। मरना चाहती हो तो मर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति और बेटे का क्या होगा? तुम्हारे साथ सब भूखों मरे क्या? वाह, फिर क्या करें? घर में एक दाना भी चावल नहीं बचा। आखिर मरना तो है ही। ठीक है, तुम सब मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें खाना दूंगा। इस तरह कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। थू, मुझे पता था तुम्हारे दिल में कुछ खोट है। फिर से हमें तुम्हारा काम करने के लिए मजबूर करना चाहते हो, और हमें खाने को अनाज भी नहीं दोगे। पहले तुमने अपने बेटे और बहू को खूब सताया, अब तुम हमारे परिवार को फंसाना चाहते हो। सपने देख रहे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। बेटी गुस्सा मत करो। ऑन्टी ज्यो, क्या मैं तुम्हारा काम कर दूं? मैं कम खाऊंगा। मेरी माँ गुस्से में अपना दिमाग खो बैठी है। अच्छे बच्चे, कल सुबह मेरे घर खाना खाना। तुम मत जाओ। ठीक है, क्या अभी भी शर्मिंदगी कम है? गोवा अपनी माँ को घर ले जाओ। अच्छा, अब सब जाओ, सब जाओ। गोवा, आज मेरे साथ पहाड़ पर चलो। हाँ, बुआ जो, पहले कुछ खा लो, पेट भर जाएगा। नहीं तो पहाड़ चढ़ने की ताकत नहीं रहेगी। यह मेरे लिए है। यह मेरे लिए है। यह बाजरे की खिचड़ी है। और क्या? तुम्हें लगता है मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी कंजूस है? खाने का वादा किया था तो खिलाएंगे ही। सब कहते हैं कि आंटी शिव कंजूस है, लगता है अफवाहें पूरी तरह सच नहीं होती। जल्दी खाओ, खाने के बाद हम चलेंगे। धीरे धीरे, आहिस्ता। माँ देखो, जमीन पर बहुत सारे अजीब मशरूम हैं। जंगली मैट्सुटेक मशरूम का पता चला। इकट्ठा करके बेच सकते हैं। जल्दी, जितना मिले उतना ले लो। वहां से लो। माँ, यह तो बहुत ज्यादा है, टोकरी में जगह नहीं बची। बड़ा बाघ, दूसरा ड्रैगन,
तुम दोनों इस भरी टोकरी को पहाड़ के नीचे ले जाओ। मैं सनी के साथ थोड़ी देर और चुनती हूँ। जाओ। माँ, आप लोग सावधान रहना। हाँ ठीक है, जाओ, धीरे धीरे चलना। माँ, यह खुशबू बहुत सुंदर है। इतनी अच्छी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। यह मशरूम है। बाद में माँ तुम लोगों के लिए मशरूम और टोफू की स्टू बनाएगी। सिस्टम। कुछ अच्छे दिखने वाले मशरूम सीधे बिक्री के लिए रख दो। फिर मिलने वाले पैसे और पहले की जंगली सब्जियों की बचत से मार्केट में और चीनी के टुकड़े खरीदो और छोटे पैकेट वाले चावल। यह मशरूम जंगली सब्जियों से कहीं ज्यादा कीमती है। पहले थोड़ा बेचते हैं। बचा हुआ बच्चों के लिए रख दो, उनके शरीर को पोषण मिलेगा। माँ, यह मशरूम तो बहुत कीमती होगा। क्या इसे हम खुद खाएंगे? यह बर्बादी नहीं होगी? बिल्कुल भी बर्बादी नहीं है। अगर नहीं खा पाए तो बेच देंगे। यह चीज तो दुर्लभ वस्तु है। इतने सारे अमीर और बड़े लोग हैं यहाँ, बस ऊंची कीमत देने को तैयार हैं। लौट आया। दिन भर मेहनत करके थक गया। विधवा जियो ने तुम्हें सिर्फ 2 कटोरी दलिया ही दिया होगा। मुझे पता था। माँ, देखो, यह विधवा जियो ने मुझे दिया है। यह आज उसके लिए काम करने की मेरी मजदूरी है। सफेद चावल। सच में सफेद चावल। वह तुम्हें पूरा दिन जंगल में मशरूम चुनने भेजती और सिर्फ 2 किलो सफेद चावल देती। हाँ, वह सच में देती है। मैंने कल उसे ऐसे ही डांटा था। मैं मैं सच में बहुत बुरा हूं। अरे बच्चा। शाओनियांगजी। मैं झाओ लियूशी। मैं कोई चीज नहीं हूं। मैं बदमाश हूं। मैं मरने लायक हूं। कल कल मैंने तुम्हें ऐसे डांटा। मैं सच में पागल हो गया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे तुमसे शर्मिंदगी है। वो सब बीती बातें हैं। हम सब पड़ोसी और रिश्तेदार हैं। हर किसी का जीवन मुश्किलों से भरा है। शाओनियांग, यह घर में कोई कीमती चीज नहीं बची है। बस ये कुछ अंडे रह गए हैं। आपको अवश्य स्वीकार करने होंगे। शाओनियांग, और हमारे इस 3 सदस्यीय परिवार को देखिए। ताकतवर आदमी हर काम कर सकता है। कल तुम मुझे पहाड़ पर भेजोगे उस खास किस्म की फंजाई लाने के लिए, ठीक है ना? मजदूरी। मजदूरी कल जैसे मेरे बेटे को दिया था वैसे ही। एक आदमी एक दिन में 2 किलो चावल। तुम देखो, ठीक है क्या? हाँ, क्यों नहीं? जन बल बल है। मजदूरी पहले जैसी ही रहेगी। एक आदमी एक दिन 2 किलो चावल। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं, हुक्म मानना होगा। मानूंगा। जरूर। शाओ बीवी के बताए अनुसार करेंगे। माँ, हाँ, यहाँ बहुत सारे मशरूम हैं। तो तोड़ लो। शाओ आंटी, मैंने भी बहुत सारे मशरूम इकट्ठे कर लिए हैं। तुम लोग सावधान रहना। देखो झाओ परिवार का वो जोश। लगता है जैसे कोई बदल गया हो। विधवा जियो उनके घर सफेद चावल बांट रही है। चावल बांट रही है। मेरे ख्याल से जाओ परिवार को खरीद लिया गया है। विधवा जियो का नाटक करने में मदद कर रहे हैं। वो पहाड़ों पर उगे अजीब मशरूम खाओगे तो शायद जहर से मर जाओगे। चावल के बदले मिलेंगे। किसी को बेवकूफ बना रहे हो। शायद विधवा जियो ने कोई अजीब जादू टोना किया हो।
माँ, आज ले गए मशरूम। कस्बे में एक स्थानीय सेठ ने उन्हें देख लिया। पूरे 80 सिक्के मिल गए। उन सफेद मशरूमों से कहीं बेहतर है। हाँ, बहुत से लोग उनकी कीमत नहीं पहचानते। बस वे लोग जो जानकार हैं ही मात्सुटेक मशरूम की कीमत समझते हैं। दाहू, कल तुम फिर से शहर जाकर ये पैसे ले आना। थोड़ा नमक खरीद लाना और सबसे सस्ता कपड़ा लाना और आधा पाउंड सबसे घटिया तेल लाना। कोई समस्या नहीं बेटी, देखो यह ठीक है। वांग जी किराना दुकान के मालिक ने कहा, इस तरह के बने हुए अच्छे। वह 3 पैसे एक के हिसाब से लेने को तैयार है। ठीक है। अरलोंग का हुनर दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। बाद में तुम बस यही काम करना। तैयार हो गया है। अपने बड़े भाई को बेचने के लिए दे दो। यह भी एक आमदनी का जरिया है। माँ, आज मैंने जाओ की बहन से सुना, बहुत से लोग हैं जो हमारी पीठ पीछे गप्पे मार रहे हैं। कहते हैं कि हमारा परिवार पहाड़ देवता के पैसे से अमीर बना है। वे कहते हैं कि हमारा परिवार पहाड़ के देवता के धन से समृद्ध हुआ है, पहाड़ी पर एकाधिकार कर लिया। यह भी कहा कि आपने काले जादू का इस्तेमाल किया, समय आने पर सजा मिलेगी। बकवास है, ये सब ईर्ष्या से अंधे हैं। अगर हिम्मत है तो वे भी पहाड़ पर चढ़कर तोड़ लाएं। वो क्या है, सोंग रोंग मशरूम, उन पर उनका नाम तो लिखा नहीं है। उन्हें बकने दो। कल अगर फिर कोई चुगली करने वाला मिले, उनसे झगड़ा मत करो। माँ, क्या आप उनकी बदनामी चुपचाप सहेंगी? झगड़ने से क्या फायदा, असली काम से उनके मुंह बंद करो। ये पहाड़ भी खजाना है, सिर्फ हमारे और झाओ परिवार से यह सब नहीं संभलेगा। गांव वालों को कुछ फायदा पहुंचाना होगा, तब वे गपशप नहीं करेंगे। उनकी बेकार की बातें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। माँ, यह कौन सी घास है? मैंने तो ऐसी कभी देखी ही नहीं। सिस्टम स्कैन। आइरिस पौधा उच्च मूल्य का पाया गया। खुदाई के बाद बेचा जा सकता है। आइरिस, सनी, यह चीनी जड़ी बूटी है। यह तो एक बहुमूल्य जगह है। सनी, तुम सच में माँ की छोटी सौभाग्यशाली सितारा हो। चलो अपने भाई को बताते हैं और फिर गांव प्रमुख के पास जाते हैं। उनसे कहना कि हमारे गांव को भरपेट भोजन मिलने का मौका आ गया है। चलो। मुखिया। शाओ दादी, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों हो? मैं और सानी गांव के पीछे बहुत सारी आइरिस खोद लाई हैं। वहां अभी भी काफी बची होंगी। अगर हम ये सब दवा व्यापारियों को बेच दें तो पूरे गांव का खाने का संकट दूर हो जाएगा। गांव के पीछे वह जमीन, अरे मुझे वह जमीन पता है। वह सालों से बंजर पड़ी है। सोचा न था कि नीचे खजाना छिपा है। इसकी कीमत कम नहीं है। हमें गांव वालों को साथ लेकर खुदाई करनी होगी। यह सुनिश्चित करना है कि सबको हिस्सा मिले। इस तरह हम उनका मुंह बंद कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी गांव वालों को इकट्ठा करता हूं। कल सुबह 7 चलेंगे। अरे, यह आइरिस बहुत कीमती है, इसे खराब मत करना। खराब हुआ तो बेकार हो जाएगा। कल हम समूह बनाकर खोदेंगे। हर समूह के पास छोटा फावड़ा होगा। एक दूसरे का ख्याल रखना। खोदकर निकाले गए आइरिस हैं। हर घर को बांट दिया गया है। निष्पक्षता की गारंटी है। मां के पास ये आइरिस है। हमें सर्दियों में अनाज की चिंता नहीं होगी। सिर्फ अनाज ही नहीं, कुछ दवा के लिए भी रख लो। हमारे दिन बेहतर होते जाएंगे। बेटी जल्दी देखो, यह आइरिस कितना बड़ा है। सघन उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों का पता चला है। बड़ा आइरिस, गुणवत्ता उत्कृष्ट, अनुमानित भंडार समृद्ध, प्राथमिक संग्रह की सलाह। बड़ा बाग। झाओशे, तुम कुछ अनुभवी लोगों को वहां खुदाई के लिए ले जाओ। जमीन पर ध्यान रखना। ठीक है, बाकी बचे हुए लोग यहीं आसपास खुदाई जारी रखो। अच्छे भाइयों, चलो काम शुरू करते हैं। काम पर लग जाओ। रुको, सब रुक जाओ। बूढ़े चेन, तुम्हारी कोशांतुन की हिम्मत तो देखो। हमारे वांगजातुन के इलाके में आने की, खजाना चुराने की। यह तो बिल्कुल बेहुदा बात है। हाथ में जो कुछ भी है नीचे रख दो।
अपने आदमियों को लेकर चले जाओ। वांग लाओको, तुम बकवास कर रहे हो, यह बेकार जमीन है। हालांकि यह हमारे 2 गांवों की सीमा पर है, लेकिन यह हमेशा से बंजर पड़ी थी। तुम्हारे वांगजियातुन गांव का जमीन का कागज कहाँ है? सरकारी दस्तावेज कहाँ है? निकाल कर दिखाओ। हम दस्तावेज। यह जगह हमारे वांगजियातुन गांव के पास है। पीढ़ी दर पीढ़ी केवल हम वांगजियातुन वाले ही यहाँ आते हैं। यह हमारा इलाका है। तुमने ये आइरिस जो खोदे हैं वो सब हमारे वांगजियातुन के होंगे। नहीं देंगे तो हमारे हाथों में जो है उससे शिकायत मत करना। यह किसी को नहीं पहचानता। जो आइरिस तुमने खोदी है वह सब हमारे वांगजियातुन की है। अगर नहीं दोगे तो हमारे हाथों में जो है उससे शिकायत मत करना। यह किसी को नहीं पहचानता। पास से गोबर फेंकोगे तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? उस जिलाधिकारी के घर के सामने की जमीन अब पूरी उसकी हो गई है। यह आइरिस फूल हमारी शाओ दीदी ने खोजा था और चीज भी हमने ही खोद कर निकाली है। तुम्हें देने का हक क्यों है? बकवास बंद करो। जिसकी मुट्ठी मजबूत उसकी बात चलेगी। सिस्टम जांच कर रहा है। इस जगह का कोई आधिकारिक भूमि पत्र नहीं मिला। सलाह है कि बातचीत करें या ऊपर बताएं। सब चुप रहो। वांग लीजेंग, तुम कहते हो यह जमीन तुम्हारी है। हम कहते हैं यह बंजर है। तुम मानते ही नहीं। इस तरह झगड़ते रहने से किसका भला होगा? हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? अकेले ही सब हड़पना चाहता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना शोर करने से समस्या हल नहीं होगी। अगर अधिकारियों को बताया गया वे आकर सब जब्त कर लेंगे, तब सबका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, यह करते हैं। यह इलाका टेढ़े लौकी जैसा दिखता है। पूर्व का संकरा रास्ता हमारे काओशान गांव के पास है। हमारे काओशान गांव का होगा। पश्चिम का रास्ता चौड़ा है। तुम्हारे वांगजिया गांव के पास है। वह तुम्हारा होगा। इलाका भी बड़ा है। पानी गहरा, कीचड़ गाढ़ा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम पहले कुछ लोगों को भेज सकते हो रास्ता देखने के लिए। अगर फिर भी काम न बने तो हमारा साथ यहीं खत्म। अधिकारियों को बताओगे? ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार ही करते हैं। ईरगो और तिएन्यू, तुम लोग पश्चिम की ओर जाकर खोद कर देखो। जाओ, चलो। चेन लीजिंग, शियो नियांगजी, तो ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। हर कोई अपनी जगह खोदे। हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। सबको खोदकर निकालो। काम पर लगो। काम शुरू करो। हिलो डुलो। अच्छी क्वालिटी वाले, बेहतरीन दर्जे के सबके साथ शहर में बेचने चलेंगे। दिखावे के लिए करो। बीच वाले ज्यादातर बचा लो। फिर कुछ जरूरी सामान खरीद लो। नमक लगभग खत्म हो गया है। तेल भी खत्म हो रहा है। मियाँ मियाँ को थोड़ी ब्राउन शुगर चाहिए। 10 किलो मध्यम आइरिस बेचो। माँ, चलो हम भी लौट चलें। शाम होने वाली है। चलो। आज सभी गांव वालों ने बहुत मेहनत की। सब कुछ समेट लो। अपने अपने आइरिस फूल घर ले जाओ। कल सुबह कस्बे में जाकर कुछ चांदी बेचेंगे। इससे हम कुछ दिन गुजारा कर लेंगे। कल कल हम फिर से खोदने आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ, सिर्फ मशरूम से ही 50 सिक्के मिले और इरिस बेचने के पैसे भी हैं। अरे, काफी सामान खरीद सकते हैं। पैसे संभाल कर रखना। नमक और तेल दोनों मिल गए हैं। यह गुड़ वाला पानी मियाँ मियाँ के लिए पानी में घोल दो। बड़ा टाइगर,
इस नए खरीदे हुए ब्राउन चावल को चावल के बर्तन में रख दो। ठीक है माँ, तुम्हारा शुक्रिया। यह गुड़ वाला पानी बहुत कीमती है। तुम्हारे शरीर को पोषण की जरूरत है, जल्दी पी लो। ईरलोंग, कल अपने औजारों को अच्छी तरह तेज कर लेना। शाओनियांगजी, शाओनियांगजी, मेरी जान बचाओ। शाओनियांगजी। पश्चिम की ओर, पश्चिम का वह जंगल, पटवारी वांग भी अंदर है। हमारे गांव का वो आदमी अंदर चला गया। अंदर गया तो वापस नहीं आएगा। मेहरबानी करो, काओशांटुन के जवानों को साथ ले चलो। तुमसे विनती है। बड़ा बाघ, जल्दी जाओ और चेन लीजेंग को बुलाओ। गांव वालों को भी ले आओ, वह मशाल लेकर। जल्दी जाओ और लोगों को बचाओ। बचाओ, मेरी जान बचाओ। सब पीछे हटो, यह जहरीली हवा है। सब लोग मेरी बात सुनो, अपने मुंह और नाक को ढक लो। मेरे साथ आओ, लोगों को बचाने के लिए। बेटी, राजाली यही है। बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे अपना हाथ दो। आ, मां ने जांच कर ली है, सबको बचा लिया गया है। बड़ा टाइगर ठीक है ना? बेटी ने पुष्टि कर ली है, सभी को बचा लिया गया है। दाहू, तुम ठीक तो हो ना? चेन लीजिंग, शाओनियांगजी और भी हैं, और काओशांटुन के सभी गांव वाले भी। मैं मैं वांग लाओ को इंसान नहीं हूं। दिन में मैं तुमसे झगड़ रहा था। रात को रात को अगर तुम नहीं होते तो मेरा वांगजियातुन गांव और कई लोग मारे जाते। यह आपका बड़ा उपकार वांगजियातुन गांव कभी नहीं भूलेगा। यह जंगल अब हम नहीं लेंगे। यह सब तुम्हारा है। हम अभी यहां से जा रहे हैं। प्रधान वांग, ऐसा मत कहिए। जान का मामला है, कोई भी होता तो बचाता। तुम चिंता मत करो, हमारा वादा कभी नहीं बदलेगा। बस यह जंगल बहुत खतरनाक है। अब और किसी को नीचे मत भेजो। मैं कल बड़े बाघ को कुछ लोगों के साथ भेज रहा हूं, फिर से रास्ते का पता लगाने के लिए। जितना खोज सकते हो उतना खोदो। सुरक्षा सबसे पहले। शाओ देवी, शाओ देवी, आप, तुम सच में। मैं वांगजियातुन के हर व्यक्ति की ओर से आपका बहुत धन्यवाद। अरे श्याओ पूजन, आप बहुत अच्छी हैं। काओशांतुन के लिए आपका होना सौभाग्य है। इस तरह से सब अच्छे से आइरिस खोज सकेंगे। अब आपस में झगड़ने की चिंता नहीं। इस कतार का कब अंत होगा? बच्चे का गला सूख रहा है। देखो, यह कुआं रोज सूखता जा रहा है। ऐसे ही चला तो पूरा सूख जाएगा। रास्ता दो जरा। मेरी मां बूढ़ी हो गई है, उनकी प्रतीक्षा नहीं हो सकती। पहले मुझे पानी भरने दो। भाभी, मैंने भी बहुत देर तक कतार में खड़े रहकर इंतजार किया है। घर में 3 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे कीमती हैं, क्या मेरी मां कीमती नहीं है? और यह कुआं तो मेरे घर के पीछे ही है। मैं थोड़ा अधिक पानी भर लूं तो क्या हुआ? हटो जाओ।
वांग कुई हुआ, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। अरे बाप रे, तुम क्या कर रही हो? मेरी नई साड़ी। अंधी हो क्या तुम? वांग कुई हुआ, तुम्हें हद पता होनी चाहिए। अपने पास रहने के कारण मनमानी कर रहे हो। यह पानी हम सबकी जान है, तुम्हें क्या हक है लाइन में कटने का? जब चाहो भर लो क्या? शी जूशी। वांग कुई हुआ, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। अपने पास रहने के कारण मनमानी कर रहे हो। यह पानी हम सबकी जान है, तुम्हें क्या हक है बीच में घुसने का? जब चाहो भर लो क्या? अरे ये तो है महादानी शाओ। फिर बाहर वालों की मदद करने आ गए। अपना असली नाम मत भूलना। शाओ आन, तुम ही बताओ। यह कुआं मेरे घर के पीछे ही है, मैं पास में हूं। क्या यह सुविधा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे भी उनकी तरह बनना पड़ेगा? क्या शाम तक इंतजार करूं? तुम पानी भरने आई हो तो तुम्हारी सहायता जरूरी है, लेकिन भाभी सुन के बच्चे छोटे हैं, वे भी इंतजार नहीं कर सकते। यह पानी पूरे गांव की जान है, यह किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है। अगर इसी तरह छीनते रहे, पानी तो नहीं मिला, लोगों का मन बिखर गया। हाँ, अरे क्या लड़ रहे हो? अभी तक उलझन कम है क्या? ली झेंग, तुम ठीक समय पर आ गए, तुम ही न्याय करो। विधवा सुन ने जानबूझकर बाल्टी मुझ पर उंडेल दी, मेरे कपड़े पूरी तरह गंदे हो गए। श्रीमती जियो ने मेरी मदद तो की नहीं, बल्कि उसका साथ देकर मुझे डांटा। बताओ, क्या यह अपनों के खिलाफ जाकर दूसरों का साथ देना नहीं है? साफ तो है, पहले तुमने लाइन में धक्का दिया था। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या शोर मचाने से पानी निकल आएगा? अभी सबसे जरूरी है पानी बचाने का तरीका सोचना। पानी जल्दी कैसे लाया जाए? मेरे पास एक तरीका है, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। अभी हर घर और हर व्यक्ति के हिसाब से लाइन लगाकर बारी बारी से पानी लो। हर परिवार को पानी मिले, यह मैं सुनिश्चित करूंगा। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। अच्छा, सब लोग पहले शांत हो जाओ। चलो क्रम से पानी भरते हैं। माँ, यह पेंच का कटाव बनाना बहुत मुश्किल है। कटाव बनाने का औजार बार बार फिसल रहा है, और इस चरखे का धुरा भी बहुत पतला है। मुझे डर है कि बांस का पाइप लगाते ही हिलाने पर टूट जाएगा, और यह जहां बांस का पाइप जड़ा गया है, उसे कसकर कैसे बंद करें ताकि पानी न लेके? सिस्टम, इस भाग की मजबूती और विकल्प स्कैन करो। स्कैन पूरा हुआ। पुराना करघा लकड़ी का धुरा, चिनार की लकड़ी। संरचनात्मक मजबूती कम, अनुमानित रूप से स्क्रू पंप के कार्यभार को सहन नहीं कर सकता। मॉल द्वारा अनुशंसित विकल्प, कास्ट आयरन बेयरिंग किट, मूल प्रकार। उच्च मजबूती, घिसाव प्रतिरोधी, मूल्य 75 युआन। उच्च मजबूती, घिसाव प्रतिरोधी, मूल्य 75 युआन। द्वितीय लोंग, जल्दी मत करो, धुरी की समस्या है। माँ के पास तरीका है। माँ ने पहले कुछ मजबूत लोहे की चीजें बचाई थी। तुम रुको। यह देखो, क्या यह धुरी के काम आ सकता है? यह वाला, तेरी उस लकड़ी वाली से तो यह कहीं ज्यादा मजबूत है। यह तो लोहे का बना है। माँ, तुम्हें यह खसाना कहाँ से मिला? यह तो बिल्कुल सही फिट है। इस चीज के होते धुरी की कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं इसे मजबूती से बांधने की गारंटी देता हूँ। माँ, मैंने इसे हिला दिया है। ठीक है, जल्दी से हिलाकर देखो। अरे, पानी निकल आया, सचमुच पानी निकल आया। हे भगवान, यह चीज सचमुच पानी खींच सकती है। अद्भुत, यह तो बिल्कुल जादू है। एरलोंग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत होनहार। शाओ नियांग, तुम्हारी यह तरकीब काम कर गई। हाँ मां, कामयाब हो गया। ली झेंग सचमुच बन गया। बस बाल्टी के जोड़ों में कुछ ढील है। पानी टपकने का डर रहता है, और बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर ये समस्याएं न होती तो और भी अच्छा होता। बस पानी निकलना चाहिए।
एरलोंग, तुमने बहुत बड़ा काम किया। बाकी चीजें हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। इसके होने से आगे पानी भरना बहुत आसान हो जाएगा। शुभ रात्रि मेरी प्यारी बहन। बहुत बुरा हुआ। बुरा है, बहुत बुरा हुआ। बड़ी मुसीबत आ गई। भाभी जी, तुम फिर क्यों आई हो? बहन, अच्छी बहन, बहुत बड़ा मुसीबत हो गया है। हमारी माँ बीमार पड़ गई है। बेहोश है, होश में नहीं आ रही। डॉक्टरों ने कहा है शायद इस बार नहीं बच पाएंगी। माँ बस तुम्हारा नाम ले रही हैं। वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। ये पड़ोस के गांव की है। हमारी बुआ ने खास खबर देने आई है। यकीन न हो तो उनसे पूछ लो। हाँ, शाओ अन भतीजी, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। जल्दी से वापस जाओ। देर हो गई तो शायद फिर मुलाकात न हो पाए। हाँ श्याओ अन भतीजी, तुम्हारी माँ अब बहुत बीमार है। जल्दी से घर जाकर देखो। देर हो गई तो शायद फिर मुलाकात न हो पाए। मुझे याद है, मूल मालिक की ऐसी कोई चाची नहीं थी। शायद मूल मालिक के मायके वाले अभी भी हार नहीं मान रहे। मुझे धोखा देकर शियाओ जिया आओ वापस लाया गया। माँ बहुत बीमार है। यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं भी यहां से हिल नहीं सकता। हाँ, ऐसा करते हैं। भाभी, तुम मेरी तरफ से 10 तोले चांदी ले जाना। माँ के लिए सबसे अच्छा वैद्य ढूंढना। 10 तोले। 10 तोले कहाँ पर्याप्त हैं? बहन, चांदी जरूरी है, पर माँ तो तुम्हें देखना चाहती है। तुम माँ को अफसोस लेकर जाने नहीं दे सकती। तुम बस मेरे साथ वापस चलकर देख लो। वापस देखकर तुरंत लौट आना। अरे बाप रे, तुम सब वापस जाओ। मैं अपना सामान समेटकर तुरंत लौट आऊंगी। सच्ची बात है बहन। ठीक है, हम वापस जाकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मान, वे निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रही हैं। अगर दादी सचमुच मरने के करीब होती, वांग कुई हुआ, क्या उसके पास अभी भी यहाँ नाटक करके पैसे मांगने का मन है, तो वह पहले ही आसमान रो पड़ती। मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि यह एक जाल है। वह बस देख रही है कि मैंने फिर से अच्छे दिन शुरू कर दिए हैं, तो उसके मन में लालच आ गया। मुझे वापस ले जाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। बस हमारे घर की दौलत के पीछे है। तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कौन जाने उनके दिल में क्या है। जाना तो जरूर है, लेकिन अभी नहीं, और अकेले भी नहीं। वे नाटक करना चाहती है ना, तो चलो हम उसके साथ एक बड़ा नाटक करते हैं। वांग कुईहुआ बहुत चालाक और कठोर है, लालची और कभी ना संतुष्ट होने वाली। तुम्हारी माँ की चिंता सही है। डॉक्टर को दिखाना सिर्फ एक बहाना हो सकता है। वापस जाकर अपनी माँ से कहना, 3 दिन बाद मैं और चाचा चेन 3, चाचा चेन 5 उसे साथ लेकर शियाओ जियाओ गांव चलते हैं। हमारे काओशांटुन के लोगों को दबाया नहीं जा सकता। लियांग झान वह बच्चा देश के लिए शहीद हो गया। मुआवजे के मामले में हमें पहले से ही कुछ पता था। अब भी वे ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। क्या वे हम बूढ़ों को मरा हुआ समझते हैं? दाहू ने तुम्हारी माँ को चिंता न करने को कहा है। हम सब हैं ना, हमें न्याय जरूर मिलेगा। शुक्रिया सरपंच जी। शुक्रिया काका जी। अरे बहन मेरी प्यारी, तुम आ गई आखिरकार। अगर तुम नहीं आती तो बेटी, वह तो। अरे बाप रे, मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ, काओशांतुन के मुखिया और कुछ बुजुर्ग, सुनकर कि आप बहुत बीमार हैं, खास तौर पर खेती का काम छोड़कर आपसे मिलने आया हूं। यह एहसान श्याओ परिवार को याद रखना होगा। श्याओ परिवार की बुजुर्ग भाभी, सेहत सबसे जरूरी है। हुई हुआ से सुना आपकी तबीयत बहुत खराब है। क्या वैद्य बुलाया गया है? इलाज का खर्च कितना हुआ? क्या नुस्खा मिल गया है? हम कुछ बूढ़े लोग अभी भी दुनियादारी समझते हैं। अगर कोई मुश्किल हो, हम भी कुछ मदद कर सकते हैं। कृपया कृपया। पड़ोसी गांव के डॉक्टर ली। इलाज की फीस में 2 तोले चांदी खर्च हुई। दवा का नुस्खा घर के अंदर है। मां को यह दिल की बीमारी है। बस बेटी की याद सता रही है। जब श्याओ आन आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में? तो बिल्कुल सही समय पर। कल मैं पड़ोस के गांव नमक लेने गया था। वहां मैं डॉक्टर ली से मिला। क्या मैं उसे बुला लाऊं? आमने सामने बात करते हैं। क्या मैं उसे बुला लाऊं? आमने सामने बात करते हैं। श्याओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें धोखा दिया? ऐसा कहना ठीक नहीं है। वह तो 2 तोले चांदी थी। अगर एक नकली डॉक्टर मिल गया तो फिर क्या होगा? मां, तुम सचमुच बीमार हो या फिर कोई तुम्हारी बीमारी का बहाना बना रहा है ताकि मुझे मायके वापस भेज सके और लियांग परिवार का एक बार फिर खून चूस सके, जैसे उन्होंने मेरे पति को चूस लिया था, उसके प्राणों की कीमत से मिले मुआवजे की तरह। श्याओ श्याओ, तू झूठ बोल रही है। तू हमारी मां पर इल्जाम लगा रही है। मैं तुझे, इस नालायक बेटी को मार डालूंगी। हमारी मां को हाथ लगाने की कोशिश करके देखना। मेरे पिता का मुआवजा क्या तुम लोगों ने ले लिया? पूरा गांव जानता है। आज मुखिया और बड़े चाचा के सामने तू हाथ उठाने की हिम्मत करता है, मैं तेरे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। श्याओ दाजू, क्या तुझे कानून का कोई डर नहीं रहा? क्या हम बड़ों का कोई आदर नहीं रहा? अगर फिर ऐसी धृष्टता की तो मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा। तुझ पर अवज्ञा और असम्मान का मुकदमा चलाऊंगा। सेना के परिवार की मुआवजा राशि हड़पने का अपराध। गांव वाले सब सुन रहे हैं। आज मैं गांव प्रमुख और बुजुर्ग चाचा को लाई हूं, दंगा करने नहीं, बल्कि सच्चाई जानने आई हूं। मेरे पति 3 साल पहले युद्ध में शहीद हुए थे। सरकार ने 10 रुपए और 2 कपड़े का मुआवजा दिया था। सब सबूत यहां है। ऊपर साफ साफ लिखा है। सब तुमने उधार ले लिया था। आज सिर्फ 8 तोला चांदी लौटाई है। महीन कपड़ा मोटे कपड़े में बदल गया। तुम झूठ बोल रही हो। वह तुमने अपने मायके को दिया था। अकाल में लोग भूख से मर रहे थे। मेरे तीनों बच्चों के पास खाने को नहीं था। तुम लोग कहो, मैंने अपनी जान बचाने वाले पैसे तुम्हें खुशी से दिए। श्याओ दाजू, तुम अपने पूर्वजों के सामने कसम खाओ, तुमने वह 10 तायल सिल्वर जुए में दांव पर नहीं लगाए। सब हार गए। वांग कुई हुआ, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, वो 2 कपड़े क्या तुमने अपने बेटे के लिए कपड़े बनवाए? अरे बाप रे, यह तो पाप है। मैं बूढ़ी औरत हूं, समझ नहीं पाई। मैंने बेटे का पक्ष लिया, बेटी को दुख दिया। बेटी, मां को मत कोसना। मां ने तुम्हारे साथ गलत किया। वो पैसा है, तेरे भाई ने सारा उड़ा दिया। मां से गलती हो गई। वो पैसा है, तेरे भाई ने सारा उड़ा दिया। बुआ जी ने मान ही लिया है। बात साफ हो गई। राजकुमार श्यो और राजकुमारी वांग कुई हुआ, तुमने शहीद परिवार के मुआवजे पर कब्जा कर लिया। यह अन्याय है। अपनी ही बहन को फंसाया, मां की बीमारी का झूठा बहाना बनाया। यह अधर्म है। ऐसे कर्म स्वर्ग भी कभी माफ नहीं करेगा। आज मैं चेन लीजिंग काओशांटुन के मुखिया के नाम पर शियाओ परिवार के सभी ग्रामीणों से गवाही मांगता हूं। तुम्हें तुरंत रुपए वापस करने का आदेश देता हूं। अगर पैसे कम पड़े तो एक लिखित प्रतिज्ञापत्र तैयार करो।
अपनी जमीन और घर से कर्ज चुकाओ। श्याओ श्याओआन और श्याओजियाओ के श्याओ दाझू शाखा के साथ सभी रिश्ते और कर्तव्य समाप्त। अब कोई संबंध नहीं। श्याओ परिवार की बुजुर्ग भाभी, क्या तुम स्वीकार करती हो? स्वीकार करती हूं। सजा स्वीकार है। खत्म करो इसे, खत्म करो। मेरी इस धूल में मिल गई। परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। हमारे पास अब पैसे कहां हैं? अब बस करो। शर्मिंदगी और कम है क्या? ली झेंग काका, मैं जुर्माना भरूंगा। आज आपका बहुत शुक्रिया ली झेंग काका। और गांव वालों का समर्थन भी है। आज से मैं शाओ शाओ अन और लियांग परिवार काओशानटुन के साथ एकजुट रहेंगे। मां ने सारी आइरिस और मशरूम सुखा दिए हैं और बंद करके रख दिए हैं। पहले तोड़े गए उन लोगों से बेहतर है। यह कहीं ज्यादा कीमती है। पहले तुम शहर के सबसे बड़े फूरुई रेस्तरां जाओ, उसके मालिक से मिलो, उससे कहो कि यह गहरे जंगल की दिव्य वस्तु है। यह तो भेंट करने लायक स्तर का है। अगर उन्होंने दाम कम किए या पहचाना नहीं तो सीधे प्रांतीय शहर चले जाना। यह कीमतों की सूची है। यह अच्छी तरह रख लो। सुरक्षा पहले। किसी भी मामले में अपने बड़े भाई से सलाह लेना। मां, आप चिंता न करें, हम दोनों जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस सोने को अच्छे दाम पर बेचना है। सफर सुरक्षित रहे। जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। काओ शानटून, तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। चलो चलें। धीरे चलना, सफर में सुरक्षित रहना। सफर में सुरक्षित रहना। एक, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। रास्ते में सावधान रहना। वे लौट आए हैं, वे लौट आए हैं, वे लौट आए हैं, वे लौट आए हैं, लौट आए हैं। मां, लीजिंग, गांव वालों, बहुत बड़ी सफलता मिल गई। फूचिंग शियान जुई लॉ का मालिक चीजों की कदर करना जानता है। सारी आइरिस और मैट्सुटेक मशरूम, सब कुछ बिक गया है। मात्सुता के 25 ताइल प्रति किलो है। आइरिस से कुल 1800 ताइल मिले। नकद सारा पैसा यहां है। वाह, नकद सारा पैसा यहां है। वाह। तियान्यो काओशानटुन, तियान्यो काओशानटुन। शाओ नियांगजी, तुम हमारे गांव की महान उपकारक हो। महान भाग्यशाली तारा। शाओ नियांगजी, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम जहां कहोगी मैं वहीं जाऊंगी। यह चांदी मात्सुताके से बदली गई है। यह पहाड़ी गांव के हर व्यक्ति के एकजुट संरक्षण से मिली है। चुनने के बाद ही प्राप्त हुई है, इसलिए यह पूरे गांव की है। अच्छा, इस चांदी से भविष्य में सिस्टम का उपयोग करने का अवसर मेरा अनुमान है कि ज्यादा नहीं होगा। इसे शुरुआती सफर का अंत मान लो। मिले पैसों से कितनी जमीन खरीद सकते हैं, कितना अच्छा घर बना सकते हैं। मैं तो पहले एक बीवी लाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। सिस्टम ने असामान्य भावना का पता लगाया है, ईर्ष्या और लालच। संबंधित शब्द, चांदी का बंटवारा। संबंधित शब्द, चांदी का बंटवारा। बड़े पेड़ को हवा ज्यादा झेलनी पड़ती है। 1800 तोला। यह जीवनदायी भी है और संकट का कारण भी। इंसान का मन कभी भरता नहीं। रहस्य रख पाना मुश्किल है। मां, अब तो ठीक है। हमारे पूरे गांव की जिंदगी सुधर जाएगी। कल से आपकी हर बात मानेंगे। हम बीज खरीदेंगे,
नहर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। मूल पूंजी के लिए भी बचाना होगा। मशरूम घाटी से लगातार आमदनी रहेगी। हम कोशिश कर सकते हैं। छाया में कुछ फफूंद बीजारोपण करो या जंगली भोजन ढूंढो। फूचिंग शहर का रास्ता हमारे लिए खुल गया है। माँ, तुम सच में हमारे गांव की रक्षिका हो। मैं शाओ नियांग। वापस आते समय मैंने गांव के अंत में वांग लावू के दूसरे बेटे को देखा, चुपके से घूमते हुए। लगता है वह शियाओ गांव की तरफ भाग गया। हाँ, मैंने भी देखा। और ली परिवार का आलसी ली जी भी था। उसकी नजरें बार बार हमारे तहखाने की तरफ जा रही थी। आखिरकार वे आ ही गए। दाहू, आज रात से शुरू करो। तुम मंदिर और तहखाने की रखवाली करो। ईरलोंग, अपने नए बनाए शिकार के जाल कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर अलग अलग लगा दो, किसी इंसान को चोट न पहुंचे। झाओशे, तुम चुपके से वांग लावू और ली जी पर नजर रखो। ठीक है। श्याओ अन, तुम्हारी चिंता सही है। मैंने भी कुछ पुराने साथियों से अभी सुना। गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बात में यही शिकायत करते हैं कि उन्हें कम हिस्सा मिला। वे नाराज हैं कि उन्हें मत्सुता के चुनने के लिए नहीं चुना गया। चांदी अभी तक बांटी भी नहीं गई है, लेकिन उनकी बुद्धि पहले ही चलने लगी है। गांव प्रमुख, कल कृपया पूरे गांव को इकट्ठा करें। वितरण योजना की घोषणा कर दें। एक हिस्सा तो जीवन रक्षक धन है, दूसरा हिस्सा गांव वालों की मेहनत का पुरस्कार है। बाकी बचे को गांव की सार्वजनिक संपत्ति बना दो। कागज पर लिखकर अंगूठे का निशान लगा दो। अगर किसी को गलत लगे तो सीधे कह दो। अगर फिर किसी ने बुरी नियत से काम लिया तो गांव के कानून को कोसना मत। क्या तुम्हें सच में वह जगह पता है जहां सोने के मशरूम उगते हैं? मुझे मूर्ख मत बनाओ। बिल्कुल सही है। उस दिन जोशी ने जो टोकरी लेकर लौटे थे, उसी की खुशबू आ रही थी। ठीक सामने है, उस जहरीली घाटी में। अंदर जाकर एक मुट्ठी ले आओ। हमारी आधी जिंदगी आराम से कट जाएगी। जल्दी चलो, जब तक वे गांव में पैसे गिन रहे हैं। चलो चलो चलो। अरे वाह, हमारे ही लोगों में गद्दार निकले। पकड़ लो इन्हें। हाँ हाँ, यह ली लेजी है, यह लीजी है। उसने कहा कि वांगजियातुन में कुछ लोग हैं जो जानकारी खरीदने के लिए ऊंची कीमत दे रहे हैं। हम पल भर के लिए भ्रमित हो गए। हाँ, ली लेजी कहाँ है? यहाँ। अरे, शांत रहो। यह दरिंदा अफरा तफरी में दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। इसके पास से यह चीज मिली। कितना कंजूस है यह वांग। हमने अभी इसके आदमी को बचाया और यह तुरंत हमारी जड़ें काटने लगा। यह सचमुच कभी वफादार न रहने वाला कृतघ्न है। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि अंदर ही अंदर कोई गड़बड़ है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि बाहरी मिलीभगत इतनी जल्दी हो जाएगी, और वह भी पुराने जानकार के साथ। लगता है मुझे जल्द ही कोई उपाय सोचना होगा। चचेरे भाई, यह बिल्कुल सच है। ताओशांतुन के वो गंवार सचमुच किस्मत वाले निकले। उन्होंने न केवल आइरिस ढूंढ लिया, बल्कि सोने जितने महंगे मैट्सुटेक मशरूम भी मिल गए। मैंने उनके गांव वालों को रिश्वत देकर जगह का पता लगाना चाहा, लेकिन विधवा जो इतनी चालाक निकली। इंसान तो पकड़ा ही गया, चिट्ठी भी उनके हाथ लग गई। अब तो जान का दुश्मन बन गया। दुश्मनी हम्फ, बन गई तो बन गई। डर किस बात का? बस किस्मत के भरोसे पलने वाले गंवार हैं। मातसुता के वो चीज तो पहाड़ों में ही उगती है। वे तोड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं तोड़ सकते? चाहे ठीक जगह मालूम न हो। सबसे बुरा हाल, ताओशांतुन के पीछे की पूरी जमीन पर कब्जा कर लें। बस वक्त लगाकर धीरे धीरे ढूंढना होगा। यह कितनी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन वह विधवा जो बहुत ही अजीब है। पानी की चक्की भी चला लेती है, प्रसव भी करवा लेती है। उसके आदमी बहुत खतरनाक है।
अजीब बात है, सरकार से ज्यादा अजीब कौन हो सकता है? तलवार और बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक, है ना? सलाहकार लियू। सरकारी ताकत से भी ज्यादा खतरनाक, तलवार और बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक, है ना? सलाहकार लियू। सलाहकार लियू, यह तो स्वर्ग का आशीर्वाद है। यह सरकार को सौंपा जाना चाहिए या फिर सम्मानित स्थानीय नेता इसे संभाल सकते हैं ताकि जिला कोष भरा जा सके और पूरे जिले के लोगों को लाभ मिले। क्या आपको नहीं लगता कि यही सही है? मी वांग हमेशा जनता की भलाई सोचते हैं। आपका चरित्र बहुत उच्च है। जिला मजिस्ट्रेट साहब हमेशा लोगों की परेशानियां समझते हैं। जनता के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में निश्चित रूप से निष्पक्षता से काम लिया जाएगा। लेकिन यह जंगल किसका है? इसके कागजात और मालिकाना हक शायद काफी पुराने हो चुके हैं, अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे कृपया सलाहकार लियू जी, मजिस्ट्रेट के सामने हमारी तरफ से कुछ अच्छे शब्द कह दीजिए। जल्दी से इस पहाड़ के मालिकाना हक का फैसला करो। उन अनजान गांव वालों को मत होने दो उन शुभ चीजों को बर्बाद करने, नहीं तो उन्हें कीमती चीज रखने का दोष लगेगा। बिना वजह मुसीबत मोल लेना ठीक नहीं होगा, है ना? गांव वालों, श्याओ दीदी हमारे गांव को कमाई दिला रही है। आज से हम पैसे बांटना शुरू करते हैं, ठीक है? ली मानकांग, यह रही तुम्हारी 20 तोले चांदी। झांग योलियांग, यह रही तुम्हारी 20 तोले चांदी। झाओ परिवार की बहू, यह रही तुम्हारी 30 तोले चांदी। श्याओ दादी के आशीर्वाद से इतना चांदी पहली बार हाथ में ले रही हूं। बाद में फिर मेरे कुत्ते वा के लिए एक अच्छी बहू ढूंढो। वांग परिवार की बहू की कीमत 20 तांबे है। ली परिवार की बहू की कीमत 20 तांबे है। भाइयों जोर लगाओ, इसे यहां अच्छी तरह छिपाओ, एक मक्खी भी अंदर न आने पाए। इस घाटी का खजाना हमारे पूरे गांव की जान है। ली झेंग और उसके पहाड़ी गांव के वो गंवार, उन्हें वास्तव में चांदी के सिक्के मिले हैं। चमकदार सफेद रंग का ढेर है। धान सुखाने का मैदान पूरा भर गया है, खासकर वो जाओ परिवार की औरत। उसकी आवाज इतनी ऊंची है कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि उसे चांदी मिली है। सोंग रोंग घाटी पूरी तरह बंद हो गई है, पेड़ भी और स्टंप भी, साथ ही लाल रंग के बड़े अक्षर। लियांग परिवार का बुजुर्ग खुद पहरा दे रहा है, बार बार कहता है कि यह उसकी जान है। उस तैयारी को देखो, शायद एक चूहा भी अंदर नहीं घुस सकता। प्रमुख, अगर हम अब नहीं चलते तो प्रशासनिक आदेश आने का इंतजार करें। शायद सूप भी, एक गर्म घूंट नसीब न हो। हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे, साहब और सलाहकार लियू ने पहले ही इंतजाम कर दिया है। आप लोग बस थोड़ा धैर्य रखें, अधिकारियों के मामले जल्दी नहीं सुलझते। भैया मैं और इंतजार नहीं कर सकता, उस आधिकारिक दस्तावेज के आने का इंतजार करो। काओशांटुन वाले लोग पहले ही घाटी के सारे मशरूम तोड़कर बेच चुके हैं, सारा पैसा बांट चुके हैं। उस समय तक भले ही पहाड़ी जमीन सरकार की हो जाए या जमींदार साहब की हो जाए, उसका कोई फायदा होगा क्या? सब कुछ तो ठंडा पड़ गया होगा। उस समय तक भले ही पहाड़ी जमीन सरकार की हो जाए या मालिक साहब की, तो क्या फायदा रह जाएगा? सब कुछ तो ठंडा पड़ गया होगा।
मुश्किल में ही तो मौका मिलता है। मालिक साहब को आधिकारिक आदेश का इंतजार है। हम इंतजार नहीं करेंगे, आज रात ही सही। जब वे अभी सोना बांट रहे हैं, उनका घमंड चरम पर है। हम चुपके से घुस जाएंगे, जितना लूट सकते हैं लूट लेंगे। मैं उस पहाड़ी रास्ते को अच्छी तरह जानता हूं। वहां जड़ी बूटी चुनने वालों का एक छोटा रास्ता है। वे निश्चित रूप से इसे बंद नहीं किया है। अरे यह ठीक नहीं लगता। अगर मालिक नाराज हो गए, नाराजगी, मैं जिम्मेदारी लूंगा। मोरेल मशरूम बेचकर पैसे कमाएं। क्या मालिक कभी पैसे से मना करते हैं? तुम लोग फिर से 10 बहादुर और बेरहम लोगों को बुलाओ। गुन्नी बैग लेकर आओ, छुरे और डंडे ले आओ। रात 3 बजे गांव के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होना। याद रखना, काम जल्दी करना है। लूटो और भाग जाओ। जी। यही जगह है। थोड़ा रुको, सीधे नीचे से निकल जाओ। उनके लगाए गए अवरोधों को पार करो। सिर्फ बड़े और अच्छे फल तोड़ो। बोरी भरते ही वापस लौट आना। अगर किसी ने धीमी गति दिखाई या किसी को जगा दिया तो मुझे माफ मत मांगना। जल्दी अलग हो जाओ। चलो। मेरा पैर। कंजूस वांग, सचमुच तुम हो यह कृतघ्न बूढ़ा कुत्ता। अभी तुम्हारे वांगज्यातुन के लोगों की जान बचाई, अब तुम मेरे काउशांतुन की जान चुराने आए हो। पकड़ लो इसे। कंजूस वांग रंगे हाथों पकड़ा गया। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं नहीं, तुमने हमें फंसाने की साजिश रची। मैं अधिकारियों को शिकायत करूंगा। शिकायत करो। अच्छा है, मजिस्ट्रेट ही न्याय करेगा। हमने काओशांतुन में चोरों का गिरोह पकड़ा है। गवाह और सबूत मौजूद है, और तुम यह मुख्य साजिश करता। सब यही है। तुम कहो, क्या मजिस्ट्रेट तुम्हारी इस चोर पकड़वा बूढ़ी कुत्ते की बात मानेगा, या फिर हमारी इन घर संपत्ति बचाने वाले पीड़ितों की बात मानेगा? अगर सच में अदालत में पहुंचे और गिरफ्तार हुए तो काओशांतुन की अब शुभ योगदान की प्रतिष्ठा के साथ वांगज्यातुन को कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। सरकारी सलाहकार लियू भी शायद मेरी रक्षा न कर पाए। मातसुता के घाटी, यह भगवान का वरदान है जो काओशांतुन के जीवन का आधार है। अगर किसी ने बुरी नीयत से हिलने की कोशिश की तो यही उसका अंजाम होगा। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उसके आधार पर मैं वांगज्यातुन को एक जीवित रास्ता दे सकता हूं। लेकिन वांग लाओको और ये सभी नेता लोग हर एक की एक टांग तोड़ दो। अगर अगली बार फिर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक टांग नहीं बल्कि जान की बाजी लग जाएगी। झांसी, कार्रवाई करो। जी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। यह संदेश ले जाओ, वांग बापी को बता दो और वांगज्यातुन के हर व्यक्ति को, हम एक दूसरे से दूर रहें। अगर फिर हाथ बढ़ाया तो हम काओशांतुन वाले तुम्हारा साथ देंगे। दफा हो जाओ। जल्दी दफा हो जाओ। जल्दी करो। देखो भाइयों और बहनों, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरा शरीर अब काम नहीं करता। मैं यहां के मुखिया का पद किसी को सौंपना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरा शरीर अब काम नहीं करता। मैं यहां के मुखिया का पद किसी को सौंपना चाहता हूं। सबकी सिफारिश के बाद केवल शाओ शाओआन, शाओ नियांग सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। ठीक है, हम शाओ नियांग को चुनते हैं।
यह मुहर 20 साल से मेरे पास है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं, मुझे भरोसा है। काओशान तुन तुम्हें सौंपता हूं, निश्चित ही बेहतर होगा। सबका विश्वास के लिए बहुत धन्यवाद। मैं शाओशियाओ आन हूं। यहां सबसे 3 बातों का वादा करता हूं। पहली, कस्बे तक सड़क बनवाऊंगा ताकि बाजार जाना और सामान बेचना आसान हो। दूसरी, एक बड़ा गोदाम बनवाऊंगा, अनाज और जंगली उत्पाद वहां स्टोर होंगे ताकि नमी से बचे रहें। तीसरी, पाठशाला चलती रहेगी, हमारे गांव के हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले ताकि भविष्य में विद्वान और नेता बने। शाओ देवी, हम सब आपकी बात मानेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। सुनरो घाटी और आइरिस जंगल आज से सहकारी समिति के अधीन होंगे। अब यह केवल हम शाओ परिवार की नहीं रहेंगी। जो शामिल होना चाहता है वह भाभी लियू के पास जाकर अपना नाम लिखवा ले। नियम सिर्फ 3 है। पेड़ नुकसान न पहुंचाओ, छोटे छोटे फफूंद न तोड़ो, बिक्री से मिले पैसे मात्रा के हिसाब से बांटे जाएंगे। जिसे कोई आपत्ति हो अभी बोल दे, बाद में पीठ पीछे बड़बड़ाना मत। मैं शामिल होता हूं। अच्छा, शामिल होने वाले जाकर नाम लिखवाओ। पड़ोसियों, आज मैंने आप सभी को यहां बुलाया है सहकारी समिति के बारे में बात करने के लिए। पहाड़ के पीछे का मशरूम घाटी और आइरिस जंगल आज से सहकारी समिति के प्रबंधन में होंगे। अब वे मेरे जियो परिवार की निजी संपत्ति नहीं रहे। मैं सदस्य बनता हूं। मैं जियो बहन जो कहेंगी वही करूंगा। मैं भी शामिल होता हूं। अब मैं घोषणा करता हूं, काओशानटुन वन्य उत्पाद सहकारी समिति आधिकारिक रूप से स्थापित हुई। सब स्वागत करें। बहुत अच्छा। शाओ नियांगजी, मैं तो फिर से वापस आ गया हूं।